हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी लास्ट वीडियोज़ में मैंने एनिमल किंगडम डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन वाली बातें मैंने बताई थी आपको, उनको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। तो उसकी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अब इस टॉपिक की एक वीडियो और बची है जो मैं आज पूरी करने वाला हूँ। और उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशंस में आए हैं, वो चाहे नीट वाले बच्चे हैं या एलटी, टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक की ये नेक्स्ट वाली वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर लीजिए बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर। तो बॉडी कैविटी या सिलोम की प्रेजेंस के बेस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक बार आप इन डायग्राम्स को देखेंगे, ये 3 डायग्राम्स जो स्क्रीन पर आपके सामने हैं, यहाँ पर 3 कंडीशन लिखी है, सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट। सिलोमेट को यू सिलोमेट भी कहा जा सकता है। स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर सिलोम जैसी स्ट्रक्चर तो बनी है बट वो सिलोम नहीं है एक्चुअल में। और एसिलोमेट का मतलब क्या, वहाँ पर सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो 3 बातें हैं, अब इसी को अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि मैंने कहा है कि 3 कंडीशन है यहाँ पर। नंबर 1 एसिलोमेट, नंबर 2 स्यूडोसिलोमेट, नंबर 3 यू सिलोमेट। तो एक्चुअल में अगर हम एसिलोमेट की बात करते हैं तो एसिलोमेट में यहाँ पर ऐसे एनिमल्स जिनमें सिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जो वहाँ पर जो जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज़ है, उनमें केस में क्या होता है, एनिमल्स जब डेवलप हो रहे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो वहाँ पर एक्टोडर्म आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है, और एंडोडर्म इनर लेयर है, बट उन दोनों के बीच में पैरेन्काइमा डेवलप हो जाता है। एक स्पेसिफिक सिलोम डेवलप नहीं हो पाता, तो इसका मतलब वहाँ पर सिलोम एब्सोल्युटली एब्सेंट है। तो वहाँ पर पैरेन्काइमा कंडीशन प्रेजेंट है। तो पैरेन्काइमा से भरा हुआ है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का स्पेस, तो इसलिए इसको एसिलोमेट बोला है। और ऐसे केसेस जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट, ये तो अभी मैंने बताया क्या आपसे, एसिलोमेट, तो उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में ये केसेस डेवलप हो जाते हैं। जो स्पेस होता है किनके बीच में, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, उसमें भर जाता है क्या, पैरेन्काइमा। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स को एसिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। नंबर 2 पर हम देखते हैं स्यूडोसिलोमेट। यहाँ पर सिलोम जैसा बना है बट सिलोम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो बॉडी कैविटी है वो कम्प्लीटली मेसोडर्म डेवलप नहीं कर पाती। उसके स्थान पर जो मेसोडर्म है वो फैला सा होता है, पाउचेज की तरह फैले होते हैं, किनके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ऐसी बॉडी कैविटी को स्यूडोसिलोमिक बॉडी कैविटी कहते हैं, स्यूडोसिलोमिक एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल एस्करिस या राउंड वर्म्स में देखने को मिल जाते हैं। अब नंबर 3 पर हमारा आता है, यूसिलोमेट। जो यूसिलोमेट होते हैं, यहाँ पर नाम से रिप्रेजेंट है कि ऐसा बॉडी ऑफ एनिमल्स जिनमें वेल डेवलप्ड सिलोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक स्पेसिफिक कैविटी डेवलप हो जाना, यानी मेसोडर्म का डेवलपमेंट हो जाना। तो ये जो एम्ब्रियो का मेसोडर्म है वो सेलुलर फॉर्म में है, एक लाइनिंग डेवलप हो जाना अलग से, तो उसको हम कह सकते हैं, ऐसे टाइप के एनिमल्स को हम कह सकते हैं यूसिलोमेट। और ये जो सेलुलर लाइनिंग है मेसोडर्म की, तो उसको सिलोमिक एपिथेलियम या पेरिटोनियम भी नाम दिया जा सकता है। सिलोम यहाँ पर भरा होता है सिलोमिक फ्लूइड से, किसके चारों ओर, पेरिटोनियम के द्वारा। यहाँ पर जो सिलोमिक फ्लूइड है वो भरा रहता है सिलोम के अंदर। और ऐसे टाइप के जो कंडीशन है जिनमें वेल डेवलप सिलोम प्रेजेंट होता है मेसोडर्म की फॉर्म में, लाइनिंग्स की फॉर्म में, सेलुलर लाइनिंग्स की फॉर्म में, तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे कहाँ देखने को मिल जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्का में, एनिलिड्स में, इकाइनोडर्मेट्स में,
या हेमिकोडेटा या कोरडेटा में मिल जाते हैं। लेकिन इन यूसिलोमेट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनमें जो सिलोम्स होती है, ट्रू सिलोम्स यानी मेजोडर्म की लाइनिंग्स की फॉर्म में, सेलुलर लाइनिंग की फॉर्म में, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ट्रू सिलोम्स को यानी यूसिलोमेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, साइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम। जो साइजोसिलोम है इसमें मेजोडर्म स्प्लिटिंग फॉर्म में हो जाता है, वो स्प्लिटिंग फॉर्म में डेवलप होता है। और ऐसे केस किस में मिलते हैं? एनिलिड्स में मिलते हैं, आर्थ्रोपोड्स में मिलते हैं, मोलस्का में मिलते हैं। और बॉडी कैविटी जो आर्थ्रोपोड्स की है, सिलोम की है, तो उसको हीमोसील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमोसील बोला जाता है। तो साइजोसिलोमिक एनिमल्स ये होते हैं। बट एंटीरोसिलोम के केस में क्या होता है, जो मेजोडर्म होता है वो एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक गट की वॉल से डेवलप होता है, या उसे एंट्रन भी कहते हैं, एंट्रोन। तो इसलिए इसको एंटीरोसिलोम नाम दिया है। वहाँ पर एक होलो आउटग्रोथ सी डेवलप हो जाती है, इसी को एंट्रोसिलोमिक पाउचेज भी कहते हैं। और इस तरह के केसेस इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा में डेवलप होते हैं। तो ये तो बातें रही है सिलोमिक बॉडी के बेस पर, या जो अभी मैंने बताया है आपसे कि जो बॉडी कैविटी है या सिलोमिक की प्रेजेंस के बेस पर किस तरह के एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है सेगमेंटेशन की। देखिए सभी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होता। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सेगमेंटेशन एनिलिड्स में मिल सकता है, आर्थ्रोपोडा में मिल सकता है और कोर्डेटा में मिल सकता है, अगर सेगमेंटेशन की बात आती है। लेकिन देखिए बॉडी जो है अगर एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स की फॉर्म में डेवलप हो जाए, बॉडी में इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी सेगमेंट्स डेवलप हो जाए, उन सेगमेंट्स को मेटामर्स कहते हैं। और बार बार वो रिपीट हो जाते हैं बॉडी में ऑर्गन्स की फॉर्म में। तो ऐसे जो मतलब ऐसा जो कंडीशन है उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। अर्थवर्म में ऐसा केस देखने को मिल जाता है। और बॉडी जो है यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करती है। और इस तरह के फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म। तो वो जब बॉडी, एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी डिवाइड्स होती है सेगमेंट्स में, हर सेगमेंट को मेटामर्स कहते हैं। तो ये बार बार रिपीट होता है ऑर्गन्स की फॉर्म में। तो ऐसे एग्जांपल्स अर्थवर्म में देखने को मिल जाते हैं। और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म या इस फिनोमिनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। 3 ऐसे टाइप के फाइला है जो सेगमेंटेशन को डिफाइन करने का काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है एंड कोर्डेटा है। कौन कौन से हैं? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा है। लेकिन एनालिड्स में, ये जो एनालिड्स की अगर हम बातें करते हैं तो उसमें बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप के सेगमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं रिंग्स की फॉर्म में। बट अगर मैं आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा की बातें करूं, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा की बातें अगर मैं करूं, तो उनमें केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है ना। तो अब बातें करते हैं हम नोटोकॉर्ड के बारे में। देखिए नोटोकॉर्ड एक्चुअल में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स में जो नोटोकॉर्ड है मेजोडर्म से अराइज होता है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, छड़ के जैसी एक छड़नुमा स्ट्रक्चर होती है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डेवलप होती है मिड डोर्सल सरफेस से, उसी को नोटोकॉर्ड कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कहाँ से डेवलप होती है, तो मेजोडर्म से डेवलप होती है, मेजोडर्मली। और पहले हम ऊपर बता चुके हैं, यानी सिलोमिक कंडीशन में ही तो मेजोडर्म डेवलप होता है एक्चुअल में। तो एक छड़ी के जैसी एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है, जो मेजोडर्मली डेराइव होती है, डेवलप होती है और मिड डोर्सल सरफेस पर डेवलप होती है कुछ एनिमल्स के अंदर। और जो एनिमल्स नोटोकॉर्ड को डिफाइन करते हैं वो कंडीशन किन में मिलती है? वो कंडीशन कोर्डेट्स में मिलती है। किन में मिलती है? एनिमल्स को विद कोर्डेट्स वो क्या कहलाते हैं? वो कोर्डेट्स कहलाते हैं। नोटोकॉर्ड है तो कोर्डेट्स कहलाएंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स में ये कोर्डेट्स फॉर्म नहीं होती, तो ऐसे टाइप के कोर्डेट्स को नॉन कोर्डेट्स कहते हैं। जैसे कि पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा तक जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, वो चाहे हेमिकोडेटा के एनिमल्स हैं या इकाइनोडर्म्स के एनिमल्स हैं, स्टारफिश जैसे, या पोरीफेरा या प्लेटीहेल्मिन्थीज या एस्केहेल्मिन्थीज, जो भी आगे ऑर्गेनिजम्स है
हेमीकोर्डेट तक, उनमें नॉन कोर्डेटा कंडीशन होती है, उनको नॉन कोर्डेट बोलते हैं। और हम जैसे एनिमल्स, मैमल्स, है ना, तो या कोर्डेटा में जो भी एनिमल्स आते हैं उन सब में नोटोकोड प्रेजेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे बातें करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। देखिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बेसिकली टाइप का होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप, क्लोज टाइप। हमारी बॉडी में या मैमल्स की बॉडी में या जो हायर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में क्लोज टाइप के जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, वो देखने को मिल जाता है। कुछ लोअर एनिमल्स में भी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स एनिलिड्स में भी देखे गए हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के सिस्टम है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। और ये है कि आसान सी भाषा में कि ओपन टाइप वो होता है जिनमें जो ब्लड वेसल्स है वो पूरी तरह से ब्लड में ही डूबी रहती है, जबकि हमारी जैसी बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्लोज सिस्टम टाइप मिलता है कंडीशन। वहाँ पर फ्लो करता है ब्लड एक स्पेसिफिक ब्लड सिस्टम के थ्रू, और वहाँ पर रेगुलरली सर्कुलेट करता रहता है हाई प्रेशर की फॉर्म में, और फिर वापस हार्ट में आ जाता है, हार्ट से ही चलता रहता है और फिर वापस हार्ट में लौट के आता है हाई प्रेशर से। तो स्पेसिफिक ट्यूब्स होती है या स्पेसिफिक आर्टरीज होती है जो टिश्यूज, आर्टरी से टिश्यूज में, टिश्यूज से फिर आर्ट्रियोल्स में। तो एक दैट मीन्स एक कैपिलरी नेटवर्क होता है, यानी इसका मतलब वो डूबी हुई नहीं होती है ब्लड के अंदर, बल्कि उन कैपिलरीज नेटवर्क के थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम बातें करें किसके बारे में, ओपन टाइप के केस में अगर बातें करें, तो ओपन टाइप की जो कंडीशन है वहाँ पर ब्लड जो है वो मतलब इस तरह से कि हार्ट से वो निकला और ब्लड वेसल्स में गया और ओपन हुआ ब्लड स्पेसिस में। इसका मतलब ब्लड में डिप हो जाता है वो जो ब्लड वेसल्स होती है, और उसमें कोई कैपिलरी एक्शन नहीं होता, कोई कैपिलरी सिस्टम नहीं होता, बहुत ही कम प्रेशर होता है ब्लड में। बहुत से आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। और एक्चुअली में जो ब्लड स्पेस होता है जिसको साइनेसिस कहते हैं, वो बॉडी कैविटीज़ होती है, और ऐसी बॉडी कैविटी को हीमोसील बोला जाता है जिनमें ब्लड चलता रहता है, हीमोसील। तो यहाँ पर दिया भी है, इसको हीमोसील बोला जाता है। और जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है, हाई प्रेशर नहीं होता, तो बहुत ही लो होता है। ये बहुत धीरे धीरे मूव करता है टिश्यूज़ के बीच में, बहुत ही स्लो मूव करता है, और फाइनली ये हार्ट में आ जाता है और वेंस में जाकर ओपन हो जाता है। इसका मतलब वेंस जो है ब्लड में ही डिप होती है। इनफैक्ट जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है टिश्यूज़ के अंदर वो बहुत ही वीकली कंट्रोल्ड होता है, बहुत ही पुअरली डेवलप होता है, पुअरली कंट्रोल्ड होता है। पिगमेंट्स ऐसे जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो ब्लड के अंदर डिजोल्व रहते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर डिजोल्व रहते हैं। बॉडी टिश्यूज़ और विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेज को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इसमें डायरेक्टली ब्लड के साथ यहाँ पर वो जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो डायरेक्टली ब्लड के साथ ही होता है, जबकि हमारी बॉडी में या हायर एनिमल्स में ऐसा केस नहीं होता। अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप की बातें करते हैं तो क्लोज्ड टाइप यहाँ पर ओपन टाइप से बिल्कुल डिफरेंट है। इस वाले जो केसेस होते हैं वो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ऑलमोस्ट उनमें मिलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो। जो मैमल्स है, ह्यूमंस के केस में भी क्लोज्ड टाइप का सिस्टम ही मिलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से फ्लो होता है, और स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के थ्रू ये बॉडी में मूव करता है। दैट मीन्स यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क फैला रहता है जो ब्लड के सर्कुलेशन को ईजी करता है, जबकि ऐसे कैपिलरीज नेटवर्क ओपन सिस्टम में प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो हाई प्रेशर से होता है,
और वापस फिर हार्ट में आ जाता है बिना किसी ट्यूब के सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को ओर्टा में, ओर्टा से ब्रांचेज बनती जाएगी बॉडी के अंदर आर्टरीज़ की फॉर्म में, और वहाँ से टिश्यूज़ से आर्ट्रियोल्स में जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन गया है, एक कैपिलरी नेटवर्क सा बन गया है। ये वाली कंडीशन ओपन वाले सिस्टम में प्रेजेंट कतई या बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये जो कैपिलरी नेटवर्क है वो कैरी करता है ब्लड को वापस किस में, हार्ट में, वेंस के थ्रू और वेना कावा के थ्रू। ये बात आप सबको पता है, वेंस एंड वेना कावा के थ्रू रिटर्न बैक हो जाता है ब्लड किस में, हार्ट में। तो इस तरह से ये जो सप्लाई है, मतलब ये जो पूरा सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम हमने बताया है, तो इसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है टिश्यूज़ को, और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है किससे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने नीचे एक डिफरेंस भी डाला है, जो सब बातें मैंने ऊपर बताई है वही सब बातें जो है उनको पॉइंट वाइज नीचे दिया है कि ओपन सिस्टम में बहुत ही लो प्रेशर होता है ब्लड का, बट क्लोज में हाई प्रेशर सिस्टम से मूवमेंट होता है, और यहाँ पर कोई कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता, क्लोज्ड में कैपिलरी नेटवर्क होते हैं। और अगर हम बातें करें ब्लड के जो रिटर्न्स होता है हार्ट में वो बहुत स्लो होता है, बट इसमें बहुत रैपिडली होता है क्लोज्ड में। और जो ओपन टाइप के सिस्टम्स होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स में या नॉन सेफेलोपोड में, मोलस्का में और ट्यूनिकेट्स में होते हैं। बट अगर हम क्लोज टाइप की बातें करें तो वो सेफेलोपोड्स, ऑक्टोपस, स्क्विड्स में पाए जाते हैं और सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ये सब बातें जो मैंने बताई है वो एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम विद क्लासिफिकेशन, तो ये सब बातें आपकी डिस्कस हो चुकी है। और मेरी जो आने वाली वीडियोस होगी उनमें हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, वो चाहे नीट वाले बच्चे हैं या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है मेरी आने वाली वीडियोस। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेटर से बेटर होगी। तो आई होप कि आप मेरी वीडियोज़ को बहुत केयरफुली देखते रहेंगे, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में कर लीजिए शेयर, ताकि सभी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सके। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, आप बिलीव रखिए। तो अकॉर्डिंगली रेगुलरली आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।